Today I will be discuss about circular function of complex number, relationship between circular function and hyperbolic function and the hyperbolic function. ठीक है, स्टार्टिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले देखते हैं इसके. ठीक है, द सर्कुलर फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कुलर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये देखो साइन थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू पावर आई थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, कॉस थीटा होता है आपका ई रेज टू पावर आई थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, और टेन थीटा होता है आपका ई रेज टू पावर आई थीटा माइनस ई रेज टू पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर आई थीटा प्लस ई रेज टू पावर आई थीटा. क्योंकि आपको पता है कि जो टेन है वो क्या होता है, आपकी साइन और कॉस के फॉर्म में होता है. ठीक है, अब हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं. तो ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2. टेन है आपका टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स. ठीक है, वैसे ही आपका कोट हाइपरबोलिक है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स है. ठीक है, वैसे ही आपका सिकेंट और वैसे ही आपका कोसिकेंट है. ठीक है, सिकेंट और कोसिकेंट क्या होता है आपका, सिकेंट जो है आपका, जो कॉस है इसका रेसिप्रोकल होगा यानी उल्टा होगा, और जो कोसिकेंट है वो आपका साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होगा. ठीक है, ये क्या है, आपकी डी मोइवर थ्योरम थी. ठीक है, तो हाइपरबोलिक एच एक्स प्लस हाइपरबोलिक साइन एच एक्स रेज टू पावर एन, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एच एन एक्स. ठीक है, क्योंकि जो ये एन है ये मल्टीप्लाई करता है आपके जो थीटा होता है. ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक एन एक्स. ठीक है, तो ये आपकी कौन सी थ्योरम थी, डी मोइवर थ्योरम भी थी, है ना. नाउ अब रिलेशनशिप देखते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कुलर एंड द हाइपरबोलिक फंक्शन इज, क्या रिलेशनशिप में, अगर साइन आई एक्स है तो साइन आई एक्स है, इसको हम हाइपरबोलिक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका आई साइन एच एक्स. ठीक है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स. ठीक है, अगर वैसे ही अगर साइन एच आई एक्स है, ठीक है, हाइपरबोलिक आई एक्स है, जो थीटा है वो आई एक्स की फॉर्म में है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आई साइन एक्स हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही कॉस आई एक्स है तो हाइपरबोलिक के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स. यहाँ पे आई बटा नहीं लगता. ठीक है, एक जो कॉस है उसमें आई बटा नहीं लगता यहाँ पे, और ना ही आपके इसके रेसिप्रोकल सेकेंड में लगता है. बाकी जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चार, उनमें आपका आई बटा लगेगा, है ना. और जैसे यहाँ पे है टेन आई एक्स इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स. ठीक है, और यहाँ पे टेन एच आई एक्स इक्वल टू आई टेन एक्स. वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं. तो ये है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू साइन एच एक्स. ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक वाई. ठीक है, वैसे ही आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस प्लस माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई. ठीक, वैसे ही आपका टेन के फॉर्म में है, तो टेन एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस टेन हाइपरबोलिक वाई, और ये हो जाएगा आपका वन प्लस माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक वाई. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस. ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस आएगा. ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक फॉर्मूले. अब हम क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल लेंगे इसके आधार पे. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका, इफ टेन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई बटा साइन अल्फा, प्रूव दैट थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर एंड फाई इक्वल टू वन बाई टू लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू. ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे क्या करना है, आपने फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन है हमारे पास टेन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आई बटा साइन अल्फा, और रिप्लेसिंग, अगर हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, जो प्लस आई है उसको हम माइनस आई के साथ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा टेन थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू कोस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सिंपल है, बट टेन टू थीटा, हम टेन टू थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं.
टेन टू थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई, ठीक है। जब ओपन करेंगे ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई फाई से आई फाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टू थीटा बचेगा, ठीक है। ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी पीछे पढ़ा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी होता है, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस टेन थीटा माइनस आई फाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा प्लस आई फाई और टेन थीटा माइनस आई फाई आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो टेन थीटा प्लस आई फाई है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, ये दी गई है कोस अल्फा प्लस आई बटा साइन अल्फा, ठीक है। और वैसे टेन थीटा माइनस आई फाई की वैल्यू क्या है, कोस अल्फा माइनस आई बटा साइन अल्फा, ये दी हुई है ना। जब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, कोस अल्फा प्लस आई बटा साइन अल्फा, ठीक है, प्लस कोस अल्फा माइनस आई बटा साइन अल्फा। तो आई बटा साइन अल्फा से आई बटा साइन अल्फा कैंसिल हो गया और डिवाइडेड बाय ये आ गया वन माइनस कोस अल्फा प्लस आई बटा साइन अल्फा, और ये हो गया कोस अल्फा माइनस आई बटा साइन अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास नोमिनेटर में क्या बचा, हमारे पास नोमिनेटर में बचा टू कोस अल्फा, ये बचा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये हो गया वन माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोस अल्फा प्लस आई बटा साइन अल्फा, और यहाँ पे भी कोस अल्फा माइनस आई बटा साइन अल्फा है, ठीक है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वहाँ पे क्या होता है कि एक ए माइनस बी और ए प्लस बी, वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी ए और बी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमने जब यहाँ पे लगाई तो हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस कोस स्क्र अल्फा माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो आई बटा भी है तो माइनस आई बटा स्क्र, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्र अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आई बटा की आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि आई बटा की वैल्यू क्या होती है। तो आई बटा की वैल्यू होती है, सिंपल आई बटा की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट माइनस वन, आई बटा स्क्र की होती है आपकी माइनस आई माइनस वन, आई बटा क्यूब की होती है माइनस आई बटा, और आई बटा फोर की होती है आपकी वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई बटा स्क्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही यहाँ पे हम माइनस वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टू कोस अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस स्क्र अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन स्क्र अल्फा, ठीक है। कोस स्क्र अल्फा प्लस साइन स्क्र अल्फा, ये आपको पता है क्या आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू वन होती है ना। तो ये हो जाएगा वन माइनस वन। तो टेन टू थीटा इक्वल टू टू कोस अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस वन, टू कोस थीटा डिवाइडेड बाई जीरो, एंड समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड। और जो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड जो होता है वो टेन कब होता है, टेन होता है आपका 90 पे, ठीक है, पाई बाई टू पे होता है। जो आपका पाई बाई टू पे आपकी टेन की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है साइन पाई बाई टू होता है आपका वन, और कॉस पाई बाई टू होता है आपका जीरो, ठीक है। तो वन डिवाइडेड बाई जीरो ये क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेन टू थीटा था और यहाँ पे टेन पाई बाई टू था, ठीक है। टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, और इन जनरल वैल्यू, ठीक है, ऐसे पाई बाई टू, और इन जनरल वैल्यू में हम क्या करते हैं, एन पाई से इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो टू थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है। नाउ थीटा इक्वल टू जो टू है नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाई टू, सॉरी एन पाई डिवाइडेड बाई टू प्लस पाई बाय फोर, ठीक है। तो ये जो है हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, थीटा की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब वैसे ही हमने क्या करना है, हमने फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन जब ऐसे ही हम जैसे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, वैसे ही हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेन टू आई फाई, जैसे यहाँ पे पिछले केस में टेन टू थीटा लिखा था, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन टू आई फाई इक्वल टू टेन, ठीक है, थीटा प्लस आई फाई माइनस थीटा माइनस आई फाई, ठीक है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टू आई फाई बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए माइनस वी का फॉर्मूला लगाएंगे। जब यहाँ पे ए माइनस वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस टेन ए माइनस टेन वी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए टेन वी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टेन थीटा प्लस आई फाई माइनस टेन थीटा माइनस आई फाई डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन थीटा प्लस आई फाई, और टेन थीटा माइनस आई फाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अब हमें पता थी कि टेन थीटा प्लस आई फाई की वैल्यू क्या थी, कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है। वैसे ही टेन थीटा माइनस आई फाई की वैल्यू क्या थी, कोस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, ठीक है। जब हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस आई बटा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा माइनस आई बटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय वन प्लस कोस अल्फा प्लस
आई बटा साइन अल्फा एंड कोस अल्फा माइनस आई बटा साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, और यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ये हो जाएगा 2 टाइम आई साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 टू आई फाइव। ठीक है, 10 टू आई फाइव इक्वल टू आई साइन अल्फा। ठीक है, अब हमने देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे, है ना, तो 10 आई एक्स क्या होता है हमारे पास, आई ऑफ 10 एक्स, आई ऑफ 10 एच एक्स। ठीक है, आई ऑफ 10 क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच एक्स आ जाएगा। 10 आई एक्स इक्वल टू आई ऑफ 10 एच एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब इसको हमने चेंज किया तो इस फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे देखो आई फाइव आई 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 अल्फ़ा की जगह हमारे पास क्या है, 2 आई फाइव है। ठीक है, ठीक है, आई एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 2 आई फाइव है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई 10 एच। ठीक है, आई 10 एच 2 फाइव। ठीक है, आई एन एच 2 फाइव इक्वल टू आई साइन अल्फ़ा। आई से आई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास बचा 10 एच 2 फाइव इक्वल टू साइन अल्फ़ा, ये बचा हमारे पास। ठीक है, 10 हाइपरबोलिक 10 एच 2 फाइव इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, जब स्टार्ट किया था हमने टॉपिक, तो हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती थी आपकी बाय हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक एच एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की जगह हमारे पास क्या है, 2 फाइव है। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 फाइव को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा ई रेज टू पावर 2 फाइव माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाइव डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 2 फाइव प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाइव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1। डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स। ठीक है, ये रूल जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए x बाय वाई है। ठीक है, x डिवाइडेड बाय वाई है, तो यहाँ पे क्या होता है y प्लस एक्स। ठीक है, जो y है उसमें एक बार x प्लस करना और y में एक बार x माइनस करना, जो वैल्यू है x की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये x है ये y है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है y प्लस एक्स, तो ये जो y है ये लिख लिया हमने यहाँ पे ई रेज टू पावर 2 फाइव प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाइव, ये आपका y की वैल्यू होगी, प्लस एक्स तो प्लस हो गया ई रेज टू पावर 2 फाइव माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाइव। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये y हो गया हमारे पास ई रेज टू पावर 2 फाइव प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाइव, और माइनस में है तो माइनस ई रेज टू पावर 2 फाइव माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 फाइव। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 2 फाइव से ई रेज टू पावर माइनस 2 फाइव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ई रेज टू पावर 2 फाइव से ई रेज टू पावर 2 फाइव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही राइट हैंड साइड में किया हमने y प्लस एक्स, ये आपका y है ये आपका x है, तो 1 प्लस साइन अल्फा y माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, इतना समझ आया। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 ई रेज टू पावर 2 फाइव डिवाइडेड बाई 2 ई रेज टू पावर माइनस 2 फाइव। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 माइनस साइन अल्फा था, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये क्या होता है आपका माइनस ऑफ साइन थीटा चाहिए। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे थीटा की जगह हम यहाँ पे अल्फा लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस, ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फा हो जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस की आइडेंटिटी होती है 3 या 4 होती है ना। तो 2 कॉस थीटा या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, या तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस थीटा, जैसे हमने जो एंगल है उसको हमने हाफ किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरी तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू,
यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, यानी देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस, और जो ये पाई बाई 2 है ठीक है, जो ये पाई बाई 2 है ये आपका क्या है थीटा है, ठीक है। ये जो पाई बाई 2 है ये इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं हम थीटा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास क्या होगी पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है। जब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और वैसे ही सिमिलर फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ठीक है। तो जब हम ये वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा पाई बाई, जो ये एंगल है ये क्या हो गया हमारा हाफ हो गया, ठीक है। हाफ मतलब इसको जो भी टर्म है डिनोमिनेटर में उसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे वो पाई बाई 2 था यहाँ पे पाई बाई 4 हो गया प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर और पोर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मान लो थीटा है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं दोनों तरफ क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसे हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे जैसे ई रेज टू आवर 4 5 था, ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट ई रेज टू आवर 2 5, और यहाँ पे देखो 10 2 था, ठीक है। 10 का स्क्वायर था, तो जैसे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने से हमारा क्या हो जाएगा जो स्क्वायर है वो क्या होता है इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ई 2 5 इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ये इसकी वैल्यू होगी, है ना। नाउ हेंस टेकिंग लॉग, अब क्या करेंगे हम लॉग लेंगे, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, हम दोनों तरफ जो है लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग ई रेज टू पावर 2 5 इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल और लॉग जो वो क्या होता है आपका रेसिप्रोकल होता है, जैसा आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 5 इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए फाई की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही हम जो फाई है इसको एक तरफ रहने देंगे लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, और 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा ये हो जाएगा 1/2 लॉग 10, ठीक है। ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने देखो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की और हमने फाई की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पेपर में या तो 10 नंबर का आता है, ठीक है, या तो 7.5 नंबर का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जांपल और है सिमिलरली ऐसा ही एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। सेपरेट टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो देखो इसको हम पहले क्या पुट करना है टेन स्क्वायर टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या ये करेंगे एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। जब हम 10 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू 10 एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आई को रिप्लेस करेंगे माइनस आई के साथ, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 10 एक्स माइनस आई वाई की वैल्यू, ठीक है। तो 10 थीटा माइनस आई वटा साइन थीटा जिसकी वैल्यू मिल गई, तो हमारे पास देखो ये क्या हो गया 10 एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पे 10 एक्स माइनस आई वाई हो गया, है ना। तो यहाँ से जब हम इस क्वेश्चन का जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था वो क्या किया था 10 टू एक्स, ठीक है, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे करेंगे 10 टू आई वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी वाई की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे हमें फाई की वैल्यू मिली, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस 10x 10y, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रूव दैट फर्स्ट है आपका cos 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन h हाइपरबोलिक साइन h इनवर्स x, ठीक है, ये प्रूव करना है। सेकंड है आपका cos h इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपने प्रूव करना है 10 h इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं पहले पुट लेट cos हाइपरबोलिक cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, जब हम ये cos दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी आपकी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ जब हम स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos हाइपरबोलिक cos h स्क्वायर वाई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जब एक्स स्क्वायर इस तरफ लेंगे
एक्स स्क्र इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्र वाई माइनस वन, ठीक है। तो एक्स स्क्र आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, साइन स्क्र एच वाई आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्र एच वाई आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा, वो किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है, ठीक है। तो जब साइन स्क्र थीटा को एक तरफ रहने देंगे, कॉस स्क्र थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका। और जब हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता था, हाइपरबोलिक फंक्शन में ये माइनस होता था यहाँ पे, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है, ये होता है यहाँ पे कॉस एच स्क्र वाई माइनस साइन एच स्क्र वाई इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइपरबोलिक फंक्शन में, ठीक है। जब ये यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, थीटा की जगह आई वाई पुट करोगे, तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। ये होती है, ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आ गया साइन स्क्र एच वाई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन एच वाई, ठीक है। वैसे ही हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वाई इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एच इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन एच इनवर्स एक्स। तो हमारा जो जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने वाई पुट किया था, कॉस एच इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू वाई पुट किया था, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, साइन एच इनवर्स एक्स आ गई, ठीक है। देयरफॉर वन बिकम, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। वैसे ही आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, आपने प्रूव करना है टेन एच इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल डिवाइडिंग थ्री बाई टू, जो इक्वेशन थ्री है, ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन एच वाई है, उसको डिवाइड करना है टू के साथ। टू के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन एच हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्र आ जाएगा, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, आपको होता है टेन होता है, ठीक है। तो टेन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वाई की वैल्यू जैसे हमने फाइंड आउट की तो हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन एच इनवर्स, ठीक है, टेन एच इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्र आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द वन बिकम, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।